कहानियों के दौर का शुरुआत किए थे लॉजिकल। ये रेलवे का है। एक सीट पर 238 अभ्यर्थी, 53 लाख आवेदन हुआ है। सीट है 22,195। एवरेज निकालते हैं तो 238 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहा होता है। मतलब 237 को धक्का देना है तब जाके एक जगह बनता है। अलग बात है कि वनडे में 50% बच्चा ऐसे ही छटा हुआ होता है। 50% बच्चा केवल और केवल बस्ता ढो रहा है। उसको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। और इस बच्चों की संख्या आधी है, मतलब 119 तो वही जाएगा हर हाल। बचता है 119। 100 बचे हुए 119 में लगभग 30 से 40% बच्चा है जो समर्पित मेहनत कर रहा है, पर उसकी क्षमता नहीं है कि उसका टप को पार करके एग्जाम निकाल सके। और लगभग बच जाता है उसमें से 60-65 बच्चा जो एक्चुअल फाइट कर रहा है। उसमें से 60-65 में से एक बच्चा का चुनाव होता है। यही है वनडे का पूरा पूरा प्रक्रिया होता है। बच्चे वो सीटी बजा के ताली बजा के चाहते हैं कि वनडे का कहानी मेंटेन हो जाए। तो वनडे सीटी बजा के ताली बजा के वनडे नहीं होता है। होता वैसे ही है जैसे वनडे का अपना प्रक्रिया कहता है। कुछ लोग बोलने में बोल देते हैं कि उसका भाग्य बढ़िया था। किसी का किस्मत के बदौलत जॉब नहीं होता। खराब किस्मत के बदौलत नहीं हो सकता है, यह संभव है। लेकिन किस्मत बढ़िया हो तो उसके बदौलत सीट कब्जा नहीं हो जाएगा। इसलिए कि वहां स्कोर कार्ड सब मायने रख रहा होता है। और वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीजों का ख्याल हर वक्त रख के चलिए। वो जमाना खत्म हो गया जब मास्टर साहब होते थे मोमबत्ती। वो जमाने खत्म है। पहले फिलोसफर्स और फिलोसफी सुनते थे। मास्टर साहब कैंडल होते हैं, खुद जलते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं। वो वाला दौर खत्म हो गया है। मास्टर साहब अब अगरबत्ती हो गए, जलते हैं लेकिन दिखाने के लिए जलते हैं। प्रकाश उससे नहीं आता है, धुआं निकलता है सिर्फ उससे। वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने वाला अगरबत्ती है। गंध इधर उधर फैलता है। जो ऑनलाइन का दौर आया ना उसमें सिर्फ गंध इधर उधर फैलते रहता है। और उस गंध को देख देख के लोग सूंघ के लगता है कि ना यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था होगा। तो मिठाई वाला के यहाँ जाते होंगे, मिठाई खरीदते होंगे, शुद्ध देसी घी का मिठाई। दो चार दुकान पटना में है ना, शुद्ध देसी घी का मिठाई। जो ग्रामीण एरिया से होंगे तो उनके घर पर कोई आयोजन होता होगा तो शुद्ध देसी घी का बनता होगा, उसको भी खाइए। और पटना का शुद्ध देसी घी खाइए, अंदाजा आ जाएगा कि क्या होता है। 20 किलो रिफाइंड पड़ता है और उसमें 1 किलो घी डाल दिया जाता है। वो होता है शुद्ध देसी घी का। तो गंध तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा कि ना लगता है घी वाला मिठाई है। वो गंध आ ही जाता है। वही गंध वाला दौर चल रहा है। उस दौर में चुपचाप शालीनता से अपना काम करना शुरू कीजिए। बार बार कह रहे हैं कि पहले की तुलना में जनरल कंपटीशन हल्का हुआ। पुराने दौर से जनरल कंपटीशन हल्का हुआ है, खास करके लॉकडाउन के बाद। 20 से 25% बिरादरी मोबाइल के वजह से मेंटल केस हो चुका है। मोबाइल उसको अर्ध विक्षिप्त बना दिया है। और नहीं लगता हो कि ऐसा बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो रोड पे बढ़िया से जब आइएगा जाइएगा तो वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। पेड़ गिरने वाला बढ़ गया पटना में। हम भी आते जाते हैं मोटरसाइकिल से तो देखते रहते हैं लड़के का एक्टिविटी। खास करके जिसका एज अंतिम पड़ाव पे है, उन बच्चों का मेंटल पोजीशन देखिए। फिलोसफर कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उन तो 2-4-5 लाइब्रेरी के आसपास जाते हैं और लाइब्रेरी के गेट पर जो किताब का फोटो कॉपी करता है वो सजेस्ट करता है किसको, तो बीपीएससी मेंस कैसे लिखना चाहिए।
जो फोटो को स्टेट का दुकान खोले हुए है वो सजेशन का दुकान खोले हुए है कि बीपीएससी मेंस का कॉपी कैसे लिखाना चाहिए, वो बैठ के सलाह दे रहा होता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो सलाह दे रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि सामने वाला बुढ़ा गया है फिर भी सलाह ले रहा है। मायने ये रखता है, मायने ये रखता है कि जिसका ग्रुप डी का पीटी नहीं निकला हो वो बच्चा बैठ के शाम से बच्चे को समझा रहा होता है कि हम इस लॉज में पिछला 15 साल से एक को लॉज में बिता दिए, काहे बिता दिया, जाओ झोला बोरा समेट के घर जाओ, जो घर का बिजनेस हो संभालो, कुछ ना कुछ घर वाले को भी मदद मिलेगा। 15 साल से एगो पीटी नहीं निकला है, नया बच्चा को समझाएगा। जनरल कंपटीशन बड़ा टफ है। तो हम तो देख रहे हैं इंटर करके आया 18 पूरा हुआ एलडीसी में ज्वाइन किया, कहाँ उसके लिए टफ था। 18 पूरा हुआ पहला फॉर्म भरा जाके ज्वाइन किया, कहाँ था उसके लिए टफ, कहीं से हमको नहीं दिख रहा है टफ। अगर लड़का में करने का जज्बा हो, खास करके फ्रेशर के पास पूरी दुनिया खुली हुई है, उसके दिमाग पे बोझ नहीं आया है। वो पटना में आने के बाद वो बोतली पीना खैनी खाना नहीं सीखा है, उस सिगरेट में भर के गांजा पीना नहीं सीखा है अभी। उसका दिमाग पूरा खुला हुआ है, साफ दिमाग है। जो डालने का प्रयास करेगा वो डलाएगा। अब डालेगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव डलाएगा, निगेटिव डालेगा तो निगेटिव डलाएगा। अब भैया समझा दिए हैं कि बड़ा टफ है जनरल कंपटीशन, तो अगर दिमाग में पाल लिया कि जनरल कंपटीशन बहुत टफ है तो जिंदगी भर उसको टफ ही दिखता रहे। एक बच्चा वो होगा जो ये सोचता होगा कि सबका तो बीच बीच में एक करके हो ही रहा है, तो हमका काहे नहीं होगा। जो इस अंदाज में चल रहा होगा उसको कहीं ना कहीं जगह आराम से बनता चला जाएगा। वो अपनी खामी को ढूंढता चलेगा कि मेरी खामी कहाँ कहाँ पर है। वो ये जरूर वॉच करने का प्रयास करेगा कि एग्जाम कहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं। बार बार जीएस पे भाषण देते रहते हैं ना कि एसएससी की तैयारी करता है लड़का, 1.5 साल से हिस्ट्री पढ़ता है, काहे पढ़ता है, बराबर हम बोलते रहते हैं। मैप का क्लास 6 महीना करेगा, कर तो लिया 2 साल, 6 महीना मैप किया, 1.5 साल हिस्ट्री किया। क्वेश्चन क्या को हिस्ट्री से कुल मिला के 1, वो भी 1.5 साल के कॉपी में से आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उतना काम अगर करंट अफेयर पे बच्चा कर लिया होता, उतना काम अगर साइंस पे कर लिया होता तो कुछ सेक्शन खुल जाता उसका दरवाजा, उसको एक कॉन्फिडेंस रहता इसमें साइंस फोकस है, मैथ रीजनिंग फोकस है, चलो ये सेक्शन तो हम निकाल लेंगे। सारा एनर्जी वहीं लगा देगा, कहीं ना कहीं लटक तो जाएगा। लटकने के बाद पढ़ने के लिए पूरी दुनिया है पड़ी हुई, पढ़ते रहिए, अथाह सागर है पढ़ाई। एज बचा होना चाहिए शर्त ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाइए। अब पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए तो अब एज नहीं बचा हुआ है तो क्या कीजिएगा, ग्रुप डी मिला तो वहीं पर जाके संतोष कीजिएगा। एज बचा हुआ होगा तो ग्रुप डी भी मिला तो वहां से आगे कूदने का जगह बना हुआ। कल बीपीएससी में से चल रहा है ना, ये एक लड़का गेटमैन है, एसडीएम बना। कैसे बना, गेटमैन से एसडीएम का सफर कैसे तय किया, कहीं ना कहीं तो दिमाग में चल रहा होगा कि जीकेजीएस तैयार कर रहा होगा, उस लेवल को मेंटेन किया होगा। ये भी तय है कि जब जॉब कर रहा होगा तो उसके बाद उसके पास तो और समय घट जाता है। अभी तो पूरा दिन आपके पास खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ पढ़िए, खाइए, सोइए, पढ़िए, खाइए, सोइए, पढ़िए, इसके अलावा कोई जिम्मेवारी नहीं है। घर से महीना में पैसा आ जाता है। जॉब जब पकड़ लेते हैं तो भले पैसा आने लगता हो, लेकिन समय तो लेगा जॉब वाला, उतना समय भी दे रहा है। जब खाली है तो नहीं निकल रहा है, बाद में कैसे निकल रहा है। संभावना है दूसरा की एज बचा हुआ है, काम करने की का जज्बा है, तो ये करते जा रहा है, तो जिधर मन होगा उधर शिफ्ट करेगा। तो सारा एनर्जी उस दिशा में लगाने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से बार बार कहते रह रहे, अभी का जॉब सबसे आसान। इधर 4 साल से जो जॉब का दौर चल रहा है, इस जॉब के लिए अंदर तक किसी सेक्शन को जाके पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर जानकारी रखना। हाँ, बीपीएससी कीजिएगा तब जीएस पढ़ना, दरोगा कीजिएगा तब जीएस पढ़ना। इधर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीआरएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जीएस है महत्वपूर्ण, लेकिन अंदर घुस के कहीं पर सवाल नहीं है। और अगर अंदर घुस के सवाल है, छोड़ दीजिए, मैथ रीजनिंग से उसको मेंटेन कीजिए। मैथ रीजनिंग 100% स्कोर कार्ड देने वाला पार्ट है।
एसएससी की तरह है भी नहीं कि सेक्शनल टाइमर लगा दिया कि 15 मिनट में जो करना है करके आइए, इससे ज्यादा नहीं देंगे। वहां तो टाइम कम से कम फ्री है, 1 मिनट औसतन समय है, तो कितना स्पीड से चलिएगा तो 1 मिनट में मेंटेन होता ही चला जाएगा। तो उसको सलीका से मेंटेन कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और पीवाईक्यू में और कुछ हो ना हो, कम से कम क्वेश्चन को देखते चलिए, स्पीड बढ़ा लीजिए मोबाइल का। स्पीड तो बढ़ता है ना, स्पीड बढ़ाइए, जहां लगता हो कि नहीं 14 नंबर, 17 नंबर और 29 नंबर, ये 3 क्वेश्चन है जो थोड़ा आराम से समझने लायक है, तो वहां आराम से स्लो कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, उसको रिपीट करके देख लीजिए, यूट्यूब वीडियो है। क्योंकि कलम अब वही अटकेगा, 200 का 20% में कलम नहीं अटकेगा। ये भी तो सवाल पूछ रहा है कि 200 का 20% कितना होगा, तो ये तो पता है कि इसमें हमारा कलम नहीं अटकेगा। अब अगर 4 क्वेश्चन दिख रहा है कि कलम अटक रहा है, तो उस 4 पे काम कीजिए, बार बार करें, वनडे की रणनीति पे काम कीजिए। इतना मोटा ग्रंथ अभी तक रखे हुए हैं तो बहुत जोड़ घटाव करके रखे हुए, बार बार बताते रहते होंगे ना कि 15 है, ये 8 है, ये 2 है। 15 वो है जो फॉर्म भरा है लगभग, अब लगभग में 10% को छोड़ दीजिए, वो गाय भैंस भी फॉर्म भर देता है, उसको छोड़ दीजिए, 10 उसको लड़का की कैटेगरी में ही मत रखिए। बहुत बच्चा है जो माइनस में आता है, 1-2 बच्चा नहीं, 58 लाख फॉर्म भरा है ना, 1 से 1.5 लाख लड़का माइनस में जाता है ना नंबर लेके। कुल मिला के अगर सादो कॉपी छोड़ के आ जाता तो 0 आता, सादा भी कॉपी जमा करके रोल नंबर भर के आ जाता तो 0 पड़ा। अब माइनस में अगर 1 लाख लड़का जा रहा है, 1.5 लाख लड़का माइनस में जा रहा है, तो समझ सकते हैं उसको तो लड़का के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसको पहले साइड कर दीजिए। एवरेज लड़का, इस पर काम सब बच्चा कर रहा है, यूट्यूब अभी इसी पर फोकस्ड है। वन लीनियर क्वेश्चन देखो 2026, देखो 2026, अब 4 क्वेश्चन जहां कलम अटकेगा 26 से बाहर कर दिए। कुल मिला के अगर 57 क्वेश्चन अगर है, तो 57 क्वेश्चन में कुल मिला के 5 क्वेश्चन है जहां कलम अटकने लायक, तो 5 को गायब कर दिए, 52 क्वेश्चन करवा दिए। लड़का को भी लगा 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अपडेटेड। आजकल ऐसे ये पूछ रहा है, ऐसे ये नहीं पूछ रहा, मास्टर जितना देखने देगा उतने ना देखेगा, उससे बढ़िया अपने से पीवाईक्यू सर्च मारो, अब तो सब जगह उपलब्ध है। ओरिजिनल पीवाईक्यू तो सब टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, वहां से सर्च मारिए, देखिए कलम यहाँ अटकता है और एग्जाम भी यही अटकता है। कट ऑफ 80 के करीब जाता है तो कहां से जाएगा? मैथ कहां ले जाना चाहता है? मैथ चाहता है 100% पे ले जाना, नहीं ले जाइए। जीएस में कौन 100% लाता है? मास्टर साहब को ही बैठा दीजिए, मास्टरे को बैठा दीजिए, वो अगर 100% टिक लगा के दिखा दे तो कहेंगे मोबाइल साइड में रहे सर, दिए तुरंत अभी मोबाइल पे चलता है। 1-2 को तो हम बढ़िया से जानते हैं, तो खैर खुला पीपीटी हो गया है। पोडियम इतना ऊंचा रखता है, ये किताब देख रहा होगा, ये नहीं इस साइज में पोडियम होता है, यहाँ मोबाइल होता है, सवाल पूछने की भी आजादी दे के रखा है, 2-4 दिन में नामों को भी कह देंगे। और मोबाइल चलाने बड़ा रफ्तार से आता है, वो जो स्पीकर वाला होता है उस पर लड़का पूछ दिया, सर 3 बार कौन उपराष्ट्रपति बने थे? क्या बच्चा वाला तू लोग सवाल करते रहता है, ये सब तो तुमको भरबली कमांड रहना चाहिए। 3 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? स्पीकर पर उंगली दबा। अब जितना बोल रहे फालतू तब तक नहीं दबा है। क्या पूछा सवाल? कौन, अब दब गया, कौन 3 बार उपराष्ट्रपति रह चुका है? अच्छा तुम लोगों कहानी खत्म, जवाब आ चुका है, हाथ लगा हुआ है, बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम में से कौन जवाब देगा? पिछला बेंच से कोई, अगला बेंच से कोई, बतलाओ तू लोग कौन सी पढ़ता है, पते नहीं चलता है। अब आके लिख दिया गया। लड़का को लगा मास्टर साहब विद्वान, कितना बड़का विद्वान है,
पता नहीं मास्टर साहब जो है इतना जानकारी रखते हैं, कहीं से सवाल पूछ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्टर साहब के बगल में मोबाइल है, जिस दिन नेट काम नहीं किया उस दिन पर्दा पे आ जाएंगे मास्टर साहब। चलिए, तो लॉजिकल में रुक रुक कर चलना, दो टाइप था। एक टाइप में एक कैटेगरी का क्वेश्चन, दूसरे टाइप में चार कैटेगरी का क्वेश्चन। प्रॉब्लम सही तो हो गया था। तीसरा था दो अलग अलग साधन से आता जाता। कई आसान डेटा हो तो भरबली भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इधर से देख रहे हैं कि घंटा है तो मिनट भी लगा ही देता है, तो लिखने का ही आदत पकड़ लीजिए। और कहे ये भी थे कि अपने से खत्म करके लाइएगा, खत्म किए थे, बनाए थे। इस ग्रुप को कहते अपने से खत्म कर लीजिएगा, इसमें अब मेरा कोई काम नहीं बचा हुआ है, फिर भी टिक लगवा देते हैं। बार बार दो तीन चीज कहते हैं। भाषण ज्यादा इसलिए देते हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही है मैथ पे, लड़का कलम नहीं रख रहा। मास्टर को पैसा दिया है, सोचता है मास्टर बताते रहे। मास्टर ग्राउंड बताया तो आपका काम है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चारे को बनेगा, चार को तो बना, कहाँ पांच को फंसा हुआ है इसका अंदाजा आएगा। क्यों फंस रहा है, जब प्रॉब्लम चल रहा होगा उस समय समझ में आएगा, अच्छा हम ये सोच रहे थे लेकिन होना ये चाहिए था। उससे होता है मैथ पर कमांड होता है। सिस्टम नया चल गया है, सब हाईटेक हाईटेक। अब तो हम भी यूट्यूब पर आके सब हाईटेक पर कहानी करेंगे। जरूरी हो गया हाईटेक पर कहानी करना। अभी तक हाईटेक पे कहानी नहीं कर रहे थे, डकैती कर रहे थे। अब ये कैसे हाईटेक बच्चा हो रहा है उसकी कहानी करते हैं। मोबाइल होना चाहिए। मास्टर साहब अगर पीडीएफओ ग्रुप बना के भेज दें तो और बढ़िया, फोटो खींचने से छुट्टी हो जाए, फोटो भी खींचना से मुक्ति रहेगी। कितना लड़का है जो फोटो खींच के ले जाता है और अपने से क्वेश्चन बनाने के बाद मेन कॉपी बनाता है। एक दो आप लोग बना रहे हैं, तीन चार पांच, और कोई पीछे। कॉपी जब बनना चाहिए तो थ्योरी आप पढ़ चुके, प्रॉब्लम ए टू जेड बोर्ड पे करवा रहे हैं। अब आपका काम होना चाहिए कि अपना कॉपी बनाने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब तो हम सब काम कर चुके हैं, थ्योरी भी पढ़े, जहां जहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था बोर्ड पे सॉल्यूशन भी हुआ, मेरे मोबाइल में उसका सॉल्यूशन उपलब्ध भी है। अब हमको खुद से अटेम्प्ट उस पर लेना आना चाहिए। अब एक आध जगह अगर अटक रहे तब उसका हेल्प लेना चाहिए। होता यह है कि लाल पीला हरा नीला कॉपी, ये कलम खरीदाता है, इतना मोटा कॉपी खरीदाता है। क्वेश्चन नंबर एक एकदम ई भी नहीं होगा कि अगर 22/7 गुना 14 लिखे हैं, ई भी काटे होंगे तो ई भी लिख लेता, इस हाथ से कटा 2 बार। ये भी अपने से नहीं करता, ऐसा बच्चा है सब जगह है। ये भी नहीं काटेगा। ये जब बीमारी पकड़ लेता है, यूट्यूब पर क्या समस्या है, दो तीन बच्चा आता है बराबर बोलता है कि सर आप जो करते हैं ना उसको थोड़ा बदल दीजिए, एडिट कर दीजिए। क्या एडिट करें, जैसे हम सॉल्यूशन करवाते हैं तो हम कहते हैं 7 से कटा 2 बार 22 गुना 2 44, आंसर ठीक लगाओ, चलो अगला क्वेश्चन करो। ये नहीं कीजिए, इसको लिखिए 7 से कटा है 2 बार, अब ये 22, अब बीच में गुना है 2 से हुआ 22 गुना 2 44। उसका सजेशन ये था, बड़े प्लेटफॉर्म पर सब जगह काम कर लिया है, का पोज लीजिए क्लास लेने के समय, पोज ज्यादा काम करता है। तो मतलब क्लास ऑनलाइन क्लास हो, अगर काम का पार्ट चल रहा हो, लड़का का एग्जाम कैसे निकले वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि टीचर कब कैसे रिएक्ट करता है। फेस इधर होना चाहिए, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ जो है वो होते रहना चाहिए। एक क्वेश्चन के बगल में कुछ ना कुछ सब, चाहे शिक्षा व्यवस्था पे, चाहे राजनीति पे, चाहे शेरो शायरी पे, चाहे किसी ना किसी मुद्दा पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहिए। इससे होता क्या है कि लड़का जो वो ढूंढ रहा है ना उसका अट्रैक्शन उधर बना हुआ रहता है। अब करेंगे वही करेंगे, क्या करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जब ऑनलाइन वही चाहता है। देखते होंगे जितना बकैती डालते होंगे उसका व्यूज देखिए, जितना क्लास डालते हैं उसका व्यूज देखिए। क्या मान के चला जाए, लड़का क्या देखना चाहता है, मैथ के टीचर से क्या उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करना चाहिए, करता क्या उम्मीद है। मैथ के टीचर से उम्मीद करना चाहिए कि मैथ करवा दे, मैथ के टीचर से उम्मीद करता है कि सम्राट चौधरी पर भाषण दे दे।
वो जो टैक्स लगाया है वो काहे के लिए लगाया है, कब से अप्लाई करेगा, इस सब पर भाषण दे। ढूंढते तत्कालिक मुद्दा होना चाहिए, ट्रेंडिंग मुद्दा होना चाहिए, तो चलते रहे। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम बाहर भाषण देते हैं तो यहाँ कम से कम आप लोग सुधार कीजिए। ये भाषण इसलिए देते हैं बाहर कि आप अपना सुधार कीजिए, नहीं तो वही हो जाएगा जो भेड़ चाल होता है, सब जैसे चल रहा है, एक हुआ तो सब हुआ, वैसे करके एग्जाम नहीं निकलेगा। और नहीं निकल रहा है, कोई समस्या आ रही है, कैसे फंस रहे हैं आप, तो बैठ के ऐसे ही ऑफिस में उतरते हैं, बैठते हैं, चलते चलते कुछ भी पूछते निकल जाइए। ये कर रहे हैं तो यहाँ ये समस्या आ रही है, ये कर रहे हैं तो ये समस्या आ रही है, कुछ ना कुछ तो सलाह देंगे। 100% अप्लाई हो ही नहीं सकता है, जितना सलाह दिया जाए उसका 100% अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन 20% 25% अप्लाई हुआ तो 25% तो सुधार होता जाएगा। अब पर डे एक एक सुधार करते चलिए, देखिए कि साल भर में कितना बेहतर पोजीशन आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई भी एग्जाम हो अब टेंशन नहीं है, निकल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ गया जॉब का होना तय हो जाता है, जब तक वो डर बना हुआ रहेगा तब तक वो संभव नहीं है। रही बात कोई सेक्शन कमजोर, कोई सेक्शन ठोस, जिंदगी भर रहेगा। कटअप खूब जाएगा तो कहाँ जाएगा, 80%। कटअप खूब जाएगा तो कहाँ, 80। एक बीपीएससी टीचर को छोड़ दीजिए, उसका कटअप 85-86 पे था, उसको छोड़ दीजिए तो 80%। 80% कटअप का मतलब 20 नंबर तो छोड़ने के लिए दिया ना। 80% का मतलब 20 को तो आधिकारिक है कि हम छोड़ भी दे रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से छूटेगा। कोई सेक्शन कमजोर है तो दूसरा सेक्शन को ठोस कीजिए, वहां से मेंटेन कीजिए। निश्चित दूरी पैदल जाता है, साइकिल से आता है 8 घंटा। पैदल जाता है, बाइसिकल से आता है 8 घंटा लगता है। आगे का है, दोनों और साइकिल से तय करे तो 2 घंटा कम, तो 2B और 2 घंटा कम मतलब 6 घंटा। हमको निकालना है 2F, तो पहला को 2 गुना कर दीजिए, 2B कट गया, यहाँ बचेगा 2F। 16 में से 6 घटा 10, और उनके निकल जाइए। करे एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल जाने साइकिल से आने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है, तो पैदल जाता है साइकिल से आता है 6 घंटा 30 मिनट लेता है, लिख दिए। अब करे दोनों और साइकिल से जाए तो 2B, 2 घंटा 10 मिनट कम, तो 2 घंटा 10 मिनट घटाएंगे तो 4 घंटा 20 मिनट। पहला को 2 गुना करके इसमें से दूसरा घटा देंगे तो 2B कट गया, बच गया 2F। यही हमसे पूछा गया है। इसको ये 60 मिनट हुआ, 20 मिनट घटा तो 40 मिनट। अब 12 घंटा में 4 घंटा घटा तो 8 घंटा, 8 घंटा 40 मिनट। ऐसे ही घटाते चलिए तो बढ़िया रहेगा। आगे आइए। करे एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल जाने और कार से आने में 8 घंटा लेता है, तो पैदल जाता है, कार से आता है, 8 घंटा लेता है। दोनों ओर चल के जाने में, तो दोनों ओर पैदल जाने में 12 घंटा 30 मिनट लेता है। अब पूछा है दोनों ओर कार से जाए, तो पहला इक्वेशन को डबल करके घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2C। ये हो गया 16 घंटा, 16 में 12 घटा 4 घंटा, 30 मिनट और घटेगा तो 3 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर B रंग दीजिए। अगले में आइए। इतना क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, डाला गया तो कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन डाल देते काफी था, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्योत्सना एक स्थान से चलकर उसी स्थान तक वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लेती है। चलकर जाती है और गाड़ी से आती है, 4 घंटा 30 मिनट लेती है। दोनों तरफ चल के जाने में 5 घंटा 40 मिनट लेती है। घटाइए, पहला को डबल करके घटाएंगे तो 2F कट गया, निकल गया 2B। यही घटाइए, ये 60 मिनट में 40 मिनट घटा तो 20 मिनट, 8 घंटा में 5 घंटा घटा तो 3 घंटा। आंसर हो गया 3 घंटा 20 मिनट। अगले क्वेश्चन में आइए। करे कीर्तना एक स्थान से चल के, बस इतने बदलाव हुआ है, नया वनडे और पुराना वनडे।
पुराना वनडे में सब दिन था, पैदल जाता है, साइकिल से आता है, तो उससे ज्यादा लेवल सेटर का था ही नहीं, साइकिल तक का औकात था। तो अब थोड़ा कार से भेजता है, मोटरसाइकिल से जाता है, कार से आता है, तो थोड़ा इसमें बदलाव किया। पहले नाम फिक्स होता था, राम, सीता, श्याम। अब ज्योत्सना, कृष्णा, टॉम, डिक, हैरी, ये सब नाम पता थोड़ा बदला। इतने का बदलाव हुआ है मैथ में, और कोई नया और पुराना में कोई खास बदलाव है नहीं। कीर्तना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटा 20 मिनट लेती है। तो पैदल जाती है, राइडिंग करते हुए आती है, 9 घंटा 20 मिनट लेती है। दोनों ओर चलने में 11 घंटा 15 मिनट लगता है, 11 घंटा 15 मिनट लगता है। पहला को दोगुना करके घटा दीजिए तो 2 आवर निकल जाएगा। 40 मिनट में से 15 मिनट घटा तो 25 मिनट। 18 घंटा में 11 घंटा घटा तो 7 घंटा, तो 7 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कड़े शिवांगी एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वाहन से आने में 6 घंटा 15 मिनट लेती है। तो चल के जाती है, गाड़ी से आती है, 6 घंटा 15 मिनट का समय लेती है। दोनों ओर की दूरी चलते हुए तो 2f, 7 घंटा 45 मिनट का समय लेती है। पहला समीकरण को 2 गुना करके दूसरा घटाएंगे तो हमारा आ गया 2 भी। यहाँ आइए, 30 मिनट में 45 नहीं घटेगा, तो एक ही बार कर ही लेते हैं। ये हो गया 30 मिनट, 60 मिनट ले लिए तो 90, 90 में 45 घटा 45। ये था 12 घंटा, 1 घंटा बगल को कैरी दे दिए तो 11 घंटा। 11 में 7 घंटा घटा 4 घंटा, 4 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 7। बस हो गया। अच्छा, 6 तक था तो बहुत ज्यादा नहीं था। अब है बंदर का चढ़ना और फिसलना। इसमें हेडिंग देखिएगा तो 2 टाइप का बना है, ए और बी करके हेडिंग बनाए हैं। बंदर का चढ़ना फिसलना, एक ए दिए हैं, एक बी दिए हैं। पढ़ने के समय आपको नहीं पता चलेगा कि ए ग्रुप का है कि बी ग्रुप का है। पढ़ने के समय केवल यही पता चलेगा कि बंदर चिकने खंबे पे चढ़ता है फिर फिसलता है, या करेगा कम लंबाई का खंभा देगा तो बंदर की जगह घोंगा दे देता है। घोंगा चढ़ता है, घोंगा फिसलता है। बंदर का चिकने खंबे पे चढ़ना फिसलना, इस पर आधारित ये सवाल यहां होगा। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी चिकने खंबे पर 100 मीटर के चिकने खंबे पर एक बंदर प्रत्येक मिनट 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 10 मीटर फिसल जाता है। कितने समय में वह खंबे के शीर्ष पर होगा? जब भी बंदर का चढ़ना फिसलना हो, सबसे पहले खंभा तैयार कर दीजिए। कितने का है? 100 का। बना दिए। चढ़ता जितना है उतना काट दीजिए। हर एक मिनट कितना चढ़ता है? 15 मीटर।
तो ऊपर से ये 15 मीटर आप काट के रख लीजिए। अब नीचे कितना बच गया? 85। अब एक एक नियम का सहारा लीजिए। चढ़ता है 15 मिनट, अगला मिनट में 10 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट मेहनत हुआ। पहला मिनट 15 चढ़ा, अगला मिनट में 10 मीटर फिसल गए। 15 पहला मिनट में 15 मीटर ऊपर चढ़ा, अगला मिनट में 10 मीटर उसमें से फिसल गया, तो कितना चढ़ पाया? 5 मीटर। और समय कितना बिताया? 2 मिनट। तो एक एक नियम का यूज कीजिए। 5 मीटर में समय बिताया 2 मिनट। ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम मतलब मिनट और स्मॉल एम मतलब मीटर। आगे रेस में इसका भी जरूरत पड़े। अब यहां तक पहुंचाना है बंदर को, कहां तक? 85 तक। तो 85 मीटर तक एक एक नियम से पहुंचा दीजिए। 17 गुना हुआ तो 17 गुना 2 कितना? 34 मिनट। अब ये काटते का है, तो जब बंदर इस जगह पे आएगा तो अब 1 मिनट मेहनत करेगा तो माथा पे चढ़ जाएगा, और जब ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर फिसलने वाला काम नहीं होगा। छत पर चला गया तो अब फिसलेगा नहीं। तो यहां से आगे कितना देर? 1 मिनट। तो हो गया, बंदर कितने देर में चढ़ेगा? तो 34 35 मिनट। क्या कहे करने के लिए? जितना चढ़ता है माथा पर से काट लीजिए। नीचे लगा रहे एक एक नियम और ऊपर लगा रहे लॉजिक। नीचे चला एक एक नियम। पहला मिनट 15 चढ़ा, अगला मिनट 10 फिसला, मतलब फाइनली चढ़ा 5 और समय बिताया 2 मिनट। तो यहां तक पहले पहुंचाना है, तो 5 मीटर में 2 मिनट, तो 85 मीटर मतलब इसका 17 गुना, तो 17 गुना 2 34 मिनट। और जब बंदर इस जगह आएगा 1 मिनट मेहनत करेगा, छत पे होगा, और छत पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिसलने वाला काम नहीं होगा। तो यही लास्ट में चलता है लॉजिक और शुरू में चलता है मैथ का नियम। बनेगा एक ग्रुप यही होगा, पहला ग्रुप। तो फिर दूसरा ग्रुप क्या होगा? क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। फिर क्वेश्चन लिखते हैं। 100 मीटर के चिकने खंभे पर एक बंदर प्रत्येक मिनट 8 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 5 मीटर फिसल जाता है। कितने समय में वह खंबे के शीर्ष पर होगा? तो सवाल तो सेम है कि कुछ चढ़ता है कुछ फिसलता है, कितने समय में शीर्ष पर होगा। तो जब सवाल सेम दिख रहा होता है तो बनाने का तरीका भी सेम दिखेगा कि 100 का खंबा है, बना दिए। चढ़ता कितना है? 8। तो 8 पहले ऊपर से काट लिए, 100 में 8 काट लिए तो 92 बचा। अब कह रहा है कि 8 मीटर चढ़ता है और अगले मीटर फिसलता कितना है? 5 मीटर। तो 8 चढ़ा अब 5 फिसला, तो गैप कितने का? 3 का। अब 3 का गैप है और यहाँ कितने का गैप था? 15 था और 10 फिसलता था, तो गैप कितने का? 5 का। ये डेटा देखिए तो 5 का गैप था, तो 5 का मल्टीपल भी 85। लेकिन यहां आएंगे तो 92, 3 का गैप है तो 3 का मल्टीपल नहीं है। नहीं है का मतलब कभी भी इस जगह पर ब्रेकर ही नहीं बनेगा।
तो लाइन खींचे, हमेशा करना यही है कि ऊपर से पहले काट लीजिए, तो जितना काटते थे काट दिए। अब अगर जो गैप है जो बचा हुआ है वो चढ़ने फिसलने के गैप से कट रहा है तो टाइप 1 हो गया, और नहीं कटने लायक डेटा है तो टाइप 2 हो गया। अब आप इससे ठीक ऊपर पकड़िए वो डेटा जो गैप 3 से कटने लायक हो, तो 3 से कटने लायक अगला डेटा कौन होगा? 92 है तो कहां जाएगा? 93। अब यहां कितना बचेगा? 7। तो ये फोटो को रिजेक्ट कर दिए, इस फोटो से अब ये क्वेश्चन बनेगा। अब बनाइए। 5 8 चढ़ा, 5 फिसला, मतलब फाइनली चढ़ा 3 मीटर, समय बिताया कितना? 2 मिनट। तो अब चढ़ाना है, पहले पहुंचाना है 93 पे, 31 गुना तो हो गया 62 मिनट। अब प्लस, अब यहां से आगे चढ़ेगा 8 चढ़ सकता है, फिसलने का जगह है नहीं, अब चढ़ना कितना है? 7 है। तो 8 मीटर में 1 मिनट, तो 1 मीटर में 1/8, तो 7 मीटर में कितना? 7/8। 8 मीटर 1 मिनट, तो 1 मीटर में 8 मीटर में 1 मिनट लगेगा चढ़ने में, तो 1 मीटर में हो गया 1/8, तो 7 मीटर में कितना? 7/8। वो भी मत कीजिए, चढ़ना कितना है? 7, चढ़ सकता कितना है? 8, तो लिख दीजिए 7/8 मिनट, मतलब 62.7/8 मिनट बनेगा। तो अब देखिए, कटने लायक डेटा होगा तो राउंड फिगर में हमेशा आंसर आएगा, और कटने लायक डेटा नहीं होगा तो हमेशा पूर्णांक में आंसर आएगा। अब ये ग्रुप आपका सीजीएल में दिखता है सबसे ज्यादा, और ये ग्रुप दिखता है आपका रेलवे में सबसे ज्यादा। रेलवे का पीवाईक्यू बनाइएगा तो नहीं कटने लायक डेटा सबसे ज्यादा मिलेगा बंदर का चढ़ना फिसलना में, और सीजीएल बनाइएगा तो कटने लायक। मतलब इस ग्रुप को कह सकते हैं कि सीजीएल वाला आसान है और रेलवे वाला टफ है, क्योंकि इसमें 2 बार अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, कटने लायक नहीं है तो फिर से नया सिरा से कटने लायक बनाएंगे, हो जाएगा। तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए ऊपर से। यहाँ ए भी बांट दिए हैं, यहाँ में तो बटा हुआ नहीं ना होगा, यहाँ ना ए ग्रुप अलग, अभी ग्रुप अलग कर दिए हैं, वहां तो सीधा होगा बंदर चढ़ता है फिसलता है। देखने का नजरिया हमेशा बनाना शुरुआत वहीं से करेंगे। 14 का खंबा है तो खड़ा कर दिए, 2 मीटर चढ़ता है तो पहले 2 मीटर काट लिए, तो बचा कितना? 12। फिर करा 1 फिसल जाता है तो 2 1 का गैप 1, 1 से कटने लायक डेटा है, मतलब पहले ग्रुप से बन जाए। अब क्या हुआ? पहला मिनट 2 चढ़ा, अगला मिनट 1 फिसला, तो फाइनली चढ़ा 1। 1 मीटर चढ़ा और समय बिता दिया कितना? 2 मिनट। तो हमको यहां तक आना है, मतलब 12, तो 12 मीटर में बिता देगा, 12 गुना 2 24 मिनट। और यहां से आगे जाएगा कितना? 1 मिनट, तो 24 है 1 25 मिनट में बंदर खंबे के शीर्ष पर होगा। रंग दीजिए बड़े। करे बंदर 20 मीटर पोल पर चढ़ना चाहता है तो सबसे पहले तो 20 मीटर का पोल बना दिए। करे 5 मीटर चढ़ता है तो ऊपर से 5 काट लिए, बच गया 15। अब करे 5 चढ़ा तो 4 फिसला, तो गैप कितने का? 1 का, और 1 से कटने लायक डेटा है, मतलब पहला ग्रुप के हिसाब से बन जाए। हेडिंग मत देखिएगा, एग्जाम के नजरिया से देखिए, क्योंकि वहां पर ए अभी ग्रुप तो नहीं होगा, आपको अपने अटेम्प्ट लेना है। अब क्या हुआ? फाइनली 1 मीटर चढ़ा और समय बिताया 2 मिनट, यहां तक आना है, मतलब 15 मीटर, तो 15 मीटर में 15 गुना 2 30 मिनट। और यहां से आगे कितना? 1 मिनट, तो कुल मिला के लग गया 30 से 1 31 मिनट में बंदर खंबे के शीर्ष पर होगा। 15 मीटर का खंबा है, बंदर चढ़ना चाहता है तो पहले तो 15 का खंबा बना दिए। 5 मीटर चढ़ता है तो काट लिए, नीचे बचा 10। दूसरे मिनट 3 मीटर फिसल जाता है, 5 चढ़ा 3 फिसला, तो गैप 2 का, कटने लायक डेटा है तो डायरेक्ट बन जाएगा। बनाइए, 2 मीटर में लग गया कितना? 2 मिनट।
तो 10 मीटर तक पहुंचाइए तो 10 मिनट। और यहां से आगे कितना देर, 1 मिनट। तो 10 मिनट और 1 मिनट तो हो गया 11 मिनट में बंदर खंबे के सिर पर होगा। 12 मीटर का खंबा है, तो खंबा बना दिए 12 मीटर का। करे पहला मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तो 1 मीटर काट लिए तो बचा कितना, 11 मीटर। अब करे अगला मिनट हाफ फिसल जाता है, एक चढ़ा हाफ फिसला तो गया कितना, हाफ। हाफ से कटने लायक है कि नहीं, हाफ से कटने लायक है कि नहीं। आधा से भाग देंगे तो पूरा पूरा 22 बार में कटेगा। 1/2 से भाग मतलब 2 ऊपर, तो पूरा पूरा 22 बार में कटेगा, मतलब कटने लायक डेटा है। तो एक एक नियम से बनाइए। एक चढ़ा हाफ फिसला का मतलब हाफ मीटर चढ़ पाया, समय बिताया कितना, 2 मिनट, मतलब 1 मीटर में 4 मिनट। और चढ़ना कहाँ तक है, 11 मीटर। 11 गुना 4 44 मिनट। और यहां से आगे 1 मिनट, तो 44 मिनट और 1 मिनट तो 45 मिनट में खंबे के सिर पर होगा। इसमें मिनट नहीं पूछा। पहले तो बंदर चढ़ना फिसलना जैसे बनाते हैं, 35 का खंबा है तो खड़ा कर दिए खंबा। 5 चढ़ता है तो हमने 5 काट लिया, बच गया कितना, 30। अगर 2 फिसलता है तो 5 चढ़ा, 2 फिसला का मतलब 3 मीटर चढ़ा। अब 3 मीटर चढ़ा है, 3 से कटने लायक था तो डायरेक्ट बनेगा। लेकिन इस बार पूछा है सिर्फ तक पहुंचने के लिए कितनी बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा देखिए, तो 3 मीटर में ऊपर चढ़ने का प्रयास कितनी बार, एक बार। क्योंकि पहला बार में 5 चढ़ा है, अगला चढ़ने का नहीं प्रयास है, अगला बार 3 फिसल रहा है, 3 नहीं 2 फिसल रहा है, तो चढ़ने का कितना प्रयास किया, 1। तो यहाँ पर अटेम्प्ट लिखना है ना कि टाइम लिखना है। 3 मीटर चढ़ने में चढ़ने वाला प्रयास 1 बार, तो हमको पहुंचना है पहले 30 मीटर तक। तो 30 मीटर में कितनी बार, 10 बार चढ़ने का प्रयास होगा। 3 में 1 तो 10 गुना तो 10 अटेम्प्ट चढ़ने का। अब यहां तक पहुंचा, और यहां से आगे 1 अटेम्प्ट लेना होगा। अब और फिर देखिए, यहाँ अगर 2 मीटर बचा रहता तो चढ़ने का एक प्रयास हर हाल में करना होता, तो यहाँ भिन्न का कोई लफड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से आगे कितना, 1 अटेम्प्ट, तो कुल हो गया 11 अटेम्प्ट। तो ये भी देखिएगा, ये नहीं कि बनाने आता है ना तो सवाल कुछ पूछ के मिनटें निकाल के छोड़ देते, सवाल कुछ और पूछता है। हमको बंदर का चढ़ना फिसलना आता है, शुरू हो जाता है कि ना मिनट निकाल देते हैं कि 3 मीटर में 2 मिनट, इसलिए 30 मीटर में 20 मिनट, 1 मिनट आगे 21 मिनट। ढूंढना शुरू किए, सेटर ढंग का होगा तो 21 जरूर लिख के दे। ऑप्शन यहीं पर लिख देना चाहिए टाइम्स, यहाँ टाइम्स लिखना ही नहीं चाहिए। टाइम्स जब लिख देता है ना कि इतनी बार, तो फिर याद भी आ जाता है कि अच्छा लगता है टाइम पूछ रहे। मेरे जैसा सेटर होता तो यहाँ पर कितना अटेम्प्ट होगा लिख देगा, और यहाँ पर पहला पहला ऑप्शन डालता है यहाँ पर 21, ताकि जो जहां से बनाए उसको कॉन्फिडेंस रहे कि हम ठीक है बनाए। बाद में पता चलेगा नहीं टाइम नहीं पूछ रहा था, अटेम्प्ट पूछ रहा था, तो गड़बड़ा गया थोड़ा। ठीक है, बंदर का चढ़ना फिसलना आसान वाला हम बता दिए, टेढ़ा वाला आप बना के लाइए। जहाँ कटने लायक था वो सब हम बता दिए, नहीं कटने लायक है वो सब आप बना के लाइएगा।